अगर हमें 3 घंटे मूवी देखनी हो या हमें 3 घंटे मोबाइल का यूज करना हो तो हम 3 घंटे आराम से निकाल देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर वही 3 घंटे हमें पढ़ाई करनी हो तो हमें आधे घंटे में ही नींद आने लगती है। 10 से 15 मिनट तो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद फोकस गायब हो जाता है। कुछ टाइम पढ़ने के बाद फिर वही इंस्टाग्राम रील फोन स्क्रॉल करने बैठ जाते हो। किसी दोस्त का कॉल आ गया और घंटों इस कॉल पर लगे हुए हो। ऊपर से सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, बाहर की आवाज, फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, ये सारी वो चीजें हैं जो शायद आपको किसी एक चीज पर फोकस करने न दे रही होंगी। देखो सोशल मीडिया पर तो आपका दिमाग एक सेकंड के लिए रुकता नहीं है, स्क्रॉल पर स्क्रॉल करते रहते हो और आप चाहते हो कि वो दिमाग पढ़ाई पर रुके। जब तक आपके अंदर फोकस पावर नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस है, उनके अंदर फोकस पावर ही नहीं है और इसका रीजन आप खुद हो। आपकी डेली रूटीन है जो आप दिन भर इंस्टाग्राम रील, शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करते रहते हो। इसी की वजह से आप किसी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस ही नहीं कर पाते। अगर आप अपना फोकस पावर बढ़ा लेते हो तो आप किसी भी चीज को आसानी से याद कर सकते हो। जैसे इमेजिन करो कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट को याद करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, तो वहीं अगर आप अपना फोकस पावर बढ़ा लेते हो तो उसी सब्जेक्ट को आप सिर्फ 4 से 6 घंटे में याद कर सकते हो। अभी हम आपके साथ टेस्ट करेंगे जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपका फोकस पावर बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। यह सिर्फ एक छोटा सा गेम है। अभी आपके स्क्रीन पर एक स्क्वायर बॉक्स शो हो रहा होगा। इस बॉक्स पर 1 से लेकर 25 तक सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, वो भी रैंडम वे में। अब आपके लिए टास्क है, आपको नंबर्स को ढूंढना है, वो भी करेक्ट ऑर्डर में, जैसे 1 2 3 4 5 6। और आप जितने भी नंबर्स ढूंढ पाते हो वो आपको कमेंट के अंदर बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब रिजल्ट की बात करते हैं। अगर आपने 20 से 25 नंबर तक सही से ढूंढ पाया है तो इसका साफ साफ मतलब है आपका फोकस पावर बहुत अच्छा है, आपको फोकस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 15 से 20 नंबर तक सही से ढूंढ पाए हो तो इसका मतलब है आपका फोकस पावर एवरेज है और आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपका फोकस पावर बढ़ जाएगा। बट अगर आप 15, 10 या 5 से भी कम नंबर ढूंढ पाए हो तो आपका फोकस पावर बहुत ज्यादा ही खराब है। अगर आपकी फोकस पावर कम है तो इस डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे सोल्यूशन दूंगा जिसे अगले 21 दिन तक अगर आपने कर लिया तो आपके लिए फोकस न कर पाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगा। पहली चीज है एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही सरल है। इसे आपको अगले 21 दिन तक सिर्फ 60 सेकंड के लिए करनी है। इसे आप दिन में किसी भी टाइम पर और कहीं भी कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को अगर आप करोगे तो आपका ब्रेन पावर, अटेंशन स्पैन, आपका फोकस पावर इंक्रीज होने लगेगा सिर्फ 21 दिन में। तो सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज को समझो। जैसे आप अभी खड़े होगे या बैठे होगे तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी। मान लो अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हो तो आपके आसपास बुक्स होंगी, बैग होगा, फोन होगा, लैपटॉप हो गया, तकिया होगा, कोई पेंटिंग होगी, कुछ भी हो सकता है। आपको बस ये करना है कि 30 से 60 सेकंड तक के लिए आपको किसी एक चीज पर फोकस करना है। आपका फोकस उस चीज पर से हिलना नहीं चाहिए। आप अपनी आंखों को झपका सकते हो बट आपको अपनी नजर उस चीज पर से नहीं हटानी है। बहुत सारे लोगों के लिए यह काम आसान होगा लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए यह काम बहुत मुश्किल होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि उनका फोकस पावर बहुत कमजोर है। मैं आपसे एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि जब आप किसी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस करने का ट्राई करते हो तब आपका ब्रेन किसी एक चीज पर फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके ब्रेन को तो आदत है सोशल मीडिया की, वो तो बस डोपामिन रिलीज करना चाहता है। बट जब आप फोकस करते हो तो आपके ब्रेन को यह काम बोरिंग लगता है। आपका दिमाग बार बार मजे की तरफ भागेगा बट आपको अपने ब्रेन से बोलना है मुझे बस फोकस करना है, चाहे वो 30 सेकंड हो, 40 या 60 सेकंड। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने ब्रेन को अपनी बात मनवा रहे होते हो। इस एक्सरसाइज से आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखते हो और यही कंट्रोल काम आएगा आपकी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई भी कुछ लोगों के लिए बोरिंग चीज है। आप जब पढ़ाई करते हो तो आपका ब्रेन कहता है यार मजा नहीं आ रहा है, चलो 5 या 10 मिनट फोन चला लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई कर लूंगा। तो इसलिए अगले 21 दिन तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ और पूरे मन से और पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओ। दूसरी चीज है फाइंड आउट व्हाट डिस्ट्रैक्ट यू। 90% स्टूडेंट इस वजह से अनफोकस्ड हैं क्योंकि उन्हें इसका रीजन ही नहीं पता। पढ़ाई न करने का रीजन क्या है अगर हमें यह पता चल जाए
तो हम आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। आप पढ़ाई करते रहते हो और कब आपका ध्यान आपके मोबाइल पर चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ध्यान मोबाइल पर क्यों गया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इसके बारे में आप सोचते ही नहीं हो। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि सबसे पहले हमें अपने प्रॉब्लम को ढूंढना चाहिए। आपको अपने आप से पूछना है कि मेरे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है। इसका एक रीजन हो सकता है आपका मोबाइल फोन या आपके फ्रेंड। आप बार बार नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो। दूसरा रीजन हो सकता है आपके दोस्त जो आपके पास बार बार कॉल करके बोलते होंगे चल यार यहाँ घुमाते हैं, यह चीज ट्राई करते हैं, आज पार्टी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ढूंढो कि आपका रीजन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। आपको अपने आप से 21 दिन का एक चैलेंज लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 21 दिन तक फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। सारी डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर कर दो। अगले 21 दिन तक इस तरह से पढ़ाई करो कि आपके फ्रेंड्स से भी आपसे पूछे भाई कहाँ था इतने दिन। थर्ड चीज है फाइंड द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू यू। किसी स्टूडेंट के लिए मॉर्निंग में पढ़ना इजी होता है तो किसी के लिए नाइट में पढ़ना। यह टोटली आप पर डिपेंड करता है कि किस टाइम आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। आपको बस ये पता करना है कि आप किस टाइम अधिक फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हो। आपकी फोकस पावर को बढ़ाने में आप किस टाइम पर पढ़ाई करते हो ये बहुत मैटर करता है। तो यह सर्च करने की बजाय व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी, बल्कि यह काम करो कि आप अलग अलग टाइम पर पढ़ाई करके देखो और जानने की कोशिश करो कि आप किस टाइम पर अधिक फोकस और प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाते हो। फिर उसी टाइम पर डेली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ऐसा करने से आप फुली फोकस साथ पढ़ाई करते हो जिससे आपका फोकस पावर बढ़ने लगता है। फोर्थ चीज है बी या फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपके आसपास क्या हो रहा है इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूबे रहते हो। आपका सारा कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ अपने पढ़ाई पर होता है। दोस्तों बस इसी फ्लो स्टेट में बस 21 दिन के लिए जाना है। भूल जाओ सारी दुनिया को और बस पढ़ाई करो। 21 दिन बाद आप देखोगे कि आपका मन अपने आप ही पढ़ाई करने में लगने लगा है और आप लंबे समय तक फोकस कर पा रहे हो। फिफ्थ